क्वेश्चन यू हैव टू चेंज योर अप्रोच टू स्टडी फिजिक्स। नाउ अब तुम सिर्फ मेमोराइज करके सिर्फ फार्मूला को रट के फिजिक्स नहीं हो सकता, ठीक है? तो तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को। हेलो गाइस। तो आज मैं तुम लोगों को फिजिक्स को कैसे सही से पढ़ना है नीट 2026 के लिए वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो देखो, पहली बात तो फिजिक्स इज द मोस्ट क्रूशियल सब्जेक्ट फॉर नीट एंड 2025 के क्वेश्चन के बाद फिजिक्स को पढ़ने का जो अप्रोच है वो भी तुम लोगों को बदलना पड़ेगा। पहली बात तो तुम जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उन टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करो, उनके ऊपर कभी भी शक मत करना। ब्लाइंडली वो जो भी करवाते हैं, जो भी बोलते हैं, उसको फॉलो करो सही से। उसके बाद ड्यू टू द नीट 25 क्वेश्चन यू हैव टू चेंज योर अप्रोच टू स्टडी फिजिक्स। नाउ अब तुम सिर्फ मेमोराइज करके सिर्फ फार्मूला को रट के फिजिक्स नहीं हो सकता, ठीक है? तो तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को, उसके बिना नहीं होगा फिजिक्स, ठीक है? अभी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहली बात तो टीचर जो भी पढ़ा रहा है उसको सही से पढ़ो एंड समझो कि टीचर कैसे करवा रहे हैं। उसके बाद जो भी फार्मूला वगैरह टीचर लोग करवाते हैं उसको तुम खुद से डिराइव करो, खुद से वो फार्मूला को ही डिराइव करो, ठीक है? उसके बाद डू द क्लास क्वेश्चन योरसेल्फ, मतलब क्लास में जो भी क्वेश्चन करवाते हैं सर लोग, उसको तुम सर करवाने के लिए उतना वेट मत करो। सर तुम लोगों को क्वेश्चन दिया एंड तुम लोग उसको खुद से ट्राई करो पहले कि तुम लोगों को खुद से हो रहा है या फिर नहीं। अगर खुद से हुआ तो ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है, खुद से कर लो। एंड अगर नहीं हुआ उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। उसके बाद पहली बात तो पहले ही इस बार नीट का पेपर टफ आ गया तो हमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन करना होगा, एडवांस लेवल का क्वेश्चन करना होगा, ऐसा बात नहीं है। 70 to 80% क्वेश्चन इस बार भी नीट लेवल का आया था। सिर्फ 80% नहीं, 60% क्वेश्चन नीट लेवल का आया था। एंड अगर इस पेपर में 100 के ऊपर फिजिक्स कर लोगे तो टॉप 5000 के अंदर रैंक आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, एडवांस क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही है, लेकिन उसके अलावा पहले तुम्हें डीपीपी का जो इजी क्वेश्चन है वो सही से करना पड़ेगा। एंड उसके बाद डीपीपी का क्वेश्चन करते करते तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल जब बढ़ता चला जाएगा उसके बाद ही शिफ्ट टू हार्डर वंस, जो कठिन सवाल है उसको उसके बाद अप्रोच करो, उसके बाद करने चले जाओ। अब ये पीवाईक्यू, फिजिक्स में देखो पीवाईक्यू का रोल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इतना दिनों तक क्या होता था, अगर तुम 5 साल का पीवाईक्यू कर लेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। 38 ईयर्स का पीवाईक्यू, जैसे कि पिछले सालों का बहुत पुराने जब टाइम पर नीट होता था, मतलब 2016, 2013, 14 या फिर 1998, 2003, 4 इधर के इन टाइम पर नीट का पेपर का लेवल फिजिक्स में बहुत ही बढ़िया आता था। तो उस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें करना चाहिए। तो 38 ईयर पीवाईक्यू तो एकदम करना ही चाहिए, और एक बार नहीं 2-3 बार कर डालो पीवाईक्यू। मतलब 38 ईयर का जितना भी पीवाईक्यू है, स्पेशली 2013 नीट का कर्नाटका नीट एंड 2016 का नीट फेज 2 एंड 2018 का नीट पेपर, ये तीनों तो मतलब याद रहना चाहिए। 2013 कर्नाटका नीट, 2016 नीट फेज 2 एंड 2018 नीट। अभी देखो साइड बुक, अभी पहले ही साइड बुक करने की ज़रूरत नहीं है। टीचर लोग जो भी डीपीपी दे रहा है, मॉड्यूल्स वगैरह है कोचिंग का, वो पहले करो। और उसके बाद अगर टाइम मिले तो एक तुम एडवांस लेवल का, एडवांस नहीं बोलूँगा, एक बहुत ही अच्छा बुक है अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, इरोलेस फिजिक्स, ये कर सकते हो, या फिर एमटीजी फिंगर टिप्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद फार्मूला शीट बनाना है फिजिक्स का, सभी चैप्टर का जो फार्मूला है उसका एक फार्मूला शीट बना लो एंड डेली रिवाइज करो। फार्मूला शीट हम लोग भी तुम लोगों को प्रोवाइड करेंगे बाद में, अगर नहीं होगा तुम्हारे पास। एंड फाइनली जो लास्ट एक बात है वो है फिजिक्स से डरो मत, ठीक है? डेली का 30 to 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अगर नहीं भी हुआ 20 क्वेश्चन डेली का फिजिक्स का प्रैक्टिस करो। एंड फिजिक्स से डरने की कोई बात नहीं है, उसको एक दोस्त जैसा बना लो एंड वैसे ही करते चले जाओ। फिजिक्स में तुम लोगों का इम्प्रूवमेंट होना ही है। एंड टारगेट फॉर 120+ इन नीट 2026 इन वर्स्ट केस सिनेरियो। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।